उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने स्नेहा को भारतीय टीम में चयन पर हार्दिक बधाई दी और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने स्नेहा राणा की उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि राज्य की बेटियां आज देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही है और स्नेहा राणा उनकी प्रेरणा है। हाँ, नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी असम के नगाव जिले के किवार्ता गांव की कहानी चौंकाने वाली है। करीब 2200 की आबादी वाले इस गांव में 40% लोगों के शरीर में सिर्फ एक किडनी बची है, क्योंकि उन्होंने गरीबी और नशे की लत के चलते अपनी एक किडनी बेच दी। पुलिस ने इस रैकेट के 3 तस्करों धरणीदास, महेंद्र दास और दीपदास को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि दलाल गरीबों को 3 से 6 लाख रुपए का लालच देकर कोलकाता ले जाते थे, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद गाँव के लोग आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। यह मामला एक जागरूकता बैठक के दौरान सामने आया। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 26,36,000 से अधिक लोगों ने गंगा के विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान किया। तड़के से ही हल्की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जो शाम तक जारी रही। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं ने इस दिन गंगा स्नान और दीपदान कर मोक्ष की कामना की। बेंगलुरु के उत्तराहल्ली इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ किराएदार दंपति ने अपनी मकान मालकिन में श्री लक्ष्मी की गला दबाकर हत्या कर दी और उनका सोने का मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी दंपति प्रसाद श्रीशैल माकई और साक्षी हनुमंत हुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पति ने जब शाम तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो घर पहुंचने पर श्री लक्ष्मी का शव हॉल में पड़ा मिला। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया और मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशफाक डार ने बुधवार को संसद में बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान से जुड़ी आतंकवाद की समस्या की जड़ तालिबान से की गई दोस्ती है। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। डार ने कहा कि 2021 में जब तत्कालीन ISI चीफ फैज हामिद काबुल गए थे और कहा था सब ठीक हो जाएगा, तो वह एक कप चाय पाकिस्तान को आज भी महंगी पड़ रही है। उनका यह बयान पाकिस्तान की मौजूदा सुरक्षा और कूटनीतिक नीतियों पर गहरे संकेत देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा निराशाजनक रही। न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। अब 50 में से 24 राज्यों में डेमोक्रेटिक गवर्नर और 26 में रिपब्लिकन गवर्नर होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये नतीजे अगले साल होने वाले मिड टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। मेक्सिको सिटी के पुराने इलाके में राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के साथ एक व्यक्ति ने बदसलूकी करने की कोशिश की। नशे में धुत शख्स ने राष्ट्रपति को छूने और किस करने की कोशिश की, लेकिन शीनबाम ने संयम दिखाते हुए मुस्कुराकर उसका हाथ हटाया और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। ये घटना तब हुई जब राष्ट्रपति जनता से बातचीत कर रही थी। इस घटना पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हाल ही के दिनों में मेक्सिको में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कुछ दिन पहले ही एक मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।